इस बार 2025 है और जनता बहुत आक्रोशित है और पिछले 25 सालों से जो एनडीए का ये प्रतिनिधित्व रहा है बिहार में, डबल इंजन की खटारा सरकार है। कहते हैं कि 10 साल जो पुरानी गाड़ी हो जाती है उसको रिप्लेस कर देने के लिए गवर्नमेंट बोलती है। ये तो तब भी 20 साल 25 साल पुरानी खटारा सरकार हो चुकी है जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती है। और हमारे नेता के जितनी योजनाएं हैं उनको कॉपी करने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अगर आपको यही काम करना था तो आपने 5 साल पहले क्यों नहीं किया? आज के डेट में आप 10,000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं के खातों में। कहीं ना कहीं आप वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे नेता हर स्टेज से, हर मीडिया के तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वोट खरीदने की एक कोशिश है। बिल्कुल, ये वोट खरीदने की कोशिश है। चुनाव के पहले आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको यही करना था तो आपने 10,000 रुपए की महिलाओं को नौकरी क्यों नहीं दी? तो हमारे नेता के पास एक विजन है, रोड मैप है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने उनको अपना बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे चिराग पासवान ने काम नहीं किया। बिल्कुल, आप हमें बताइए, एक भी काम आप हमको बता दीजिए। अगर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसके वो कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में लग गया हो तो आप हमको बताइए। फेसबुक पे आप देखिएगा, चिराग पासवान के आगे लिखा हुआ है युवा चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं काम नहीं करते? जी बिल्कुल, देखिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वो कहते तो जरूर है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, टिकट देने की बात आती है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम आता है, तो वो शायद खुद को फर्स्ट रखते हैं और अपनी फैमिली को फर्स्ट रखते हैं। जितने भी टिकट वो बांटे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग हैं। और ये इल्जाम तेजस्वी जी पे लगाया जाता है कि तेजस्वी जी परिवारवाद करते हैं, लेकिन असली में परिवारवाद तो आप देख लीजिए बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके बेटे आज चुनाव में है। अभी बिहार का अध्यक्ष चुना गया है क्रिकेट का, वो कहां से आकर के अध्यक्ष बन गए हैं? तो कहीं ना कहीं परिवारवाद तो बीजेपी में है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का अखाड़ा लगा हुआ है। एक से एक दिग्गज कूद रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे उतर के अपने अपने विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्पल यादव हैं, हाजीपुर विधानसभा से आते हैं। हाजीपुर भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ से वर्तमान के जो विधायक हैं वो अवधेश सिंह हैं। तमाम मुद्दों पे हम हाजीपुर के मुद्दे पे और बिहार विधानसभा चुनाव पे और तेजस्वी यादव 2025 में कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है उत्पल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीपुर से आप तैयारी कर रहे हैं, रेस में हैं, युवा हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। क्या लगता है हाजीपुर में आपके ऊपर तेजस्वी यादव भरोसा करेंगे और क्यों करेंगे अगर करेंगे तो? जी देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी एक युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं। और तेजस्वी यादव जी ये बिल्कुल चाहते हैं कि जब तक हमें अगर बिहार में अगर हमें एक बदलाव चाहिए, एक अगर हमें नए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, तो उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में किसी जगह का विकास हो तो वहाँ पे युवाओं की भागीदारी हमेशा से ज़्यादा रही है और अभी भी ज़्यादा है। तो हमारे नेता जितनी भी योजनाएं लेकर के आए हैं हाजीपुर विधानसभा के लिए, बिहार के लिए, वो सारी योजनाएं हम सभी लोग जान रहे हैं। माई बहन मान योजना है, गैस सिलेंडर कम करने का जो योजना है, बिजली 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का योजना है। मुझे लगता है बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं इस बार अपना मन बना लिया है कि इस बार एक बिहार में नया मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक नया मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। बस फॉर्मेलिटीज बची हैं जो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और बिहार एक नए रास्ते पे नए प्रगति की ओर चलेगा। आप कह रहे हैं कि जनता चाह रही है कि 2025 में बदलाव करे और बदलाव का चेहरा जनता तेजस्वी यादव को देख रही है। और जितने तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, माई बहन मान योजना का वादा हो, गैस सिलेंडर का वादा हो या फिर वृद्धा पेंशन का वादा हो, लेकिन इससे भी कई बड़े बड़े वादे 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने किया था। 10 लाख नौकरी पहला कैबिनेट में, लेकिन उसको भी जनता ने नहीं स्वीकार किया और 12,000 वोट से सरकार बनते बनते रह। जी देखिए, किसी से छिपा हुआ नहीं कि 2020 में क्या हुआ था और जो सत्ता के लोग थे उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया। इसी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसको कई बार इसको सार्वजनिक मंच से बोला है। लेकिन इस बार 2025 है और जनता बहुत आक्रोशित है और पिछले 25 सालों से जो एनडीए का ये प्रतिनिधित्व रहा है बिहार में, डबल इंजन की खटारा सरकार है। कहते हैं कि 10 साल जो पुरानी गाड़ी हो जाती है उसको रिप्लेस कर देने के लिए गवर्नमेंट बोलती है। ये तो तब भी 20 साल 25 साल पुरानी खटारा सरकार हो चुकी है जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती है। और हमारे नेता के जितनी योजनाएं हैं उनको कॉपी करने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अगर आपको यही काम करना था तो आपने 5 साल पहले क्यों नहीं किया? आज के डेट में आप 10,000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं के खातों में। कहीं ना कहीं आप वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे नेता हर स्टेज से, हर मीडिया के तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वोट खरीदने की एक कोशिश है। बिल्कुल, ये वोट खरीदने की कोशिश है। चुनाव के पहले आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको यही करना था तो आपने 10,000 रुपए की महिलाओं को नौकरी क्यों नहीं दी, ताकि उनको हर महीने 10,000 रुपए
मिलते? क्या 10,000 रुपए से उनकी चुनाव जिंदगी? से पहले ये काम और आपने चुनाव क्यों से नहीं किया? पहले आपने काम क्यों नहीं किया? जब चुनाव में आचार संहिता लगने में मुश्किल से 1 हफ्ते का वक्त बचा है, तब आप 10,000 रुपए बांट रहे हैं। अगर आपको बांटना ही था तो युवाओं को भी 10,000 रुपए बांट देते, और भी लोगों को 10,000 रुपए बांट देते। आप 10,000 की नौकरी दे देते युवाओं को, उससे उनका घर चलता, पूरे महीने में उनको 1,20,000, पूरे साल में उनको 1,20,000 रुपए मिलते, उनका परिवार का भरण पोषण अच्छे से होता। ये कहीं ना कहीं जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, जुमलेबाजों की सरकार है। जैसे इन्होंने कहा था कि 15 लाख हर खाते में दिया जाएगा, वैसे ही एक जुमलाबाजी किया गया है। लेकिन जनता ने इस बार इनकी बात समझ चुकी है जनता, और जनता इस बार अपना मन बना चुकी है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होने वाला है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रतिनिधित्व में, उनके अगुवाई में बिहार, जो आज पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, हमारे नेता ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अगले 5 साल के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा एवं बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में लेकर के आएंगे। हमारे नेता के पास एक विजन है, एक रोड मैप है। और जो उन्होंने कहा था, जैसा आपने कहा कि तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जब उनको मौका मिला 17 महीने की सरकार आने की, मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, भारत में सबसे स्पीड में एग्जाम लिया गया, कोई धांधली नहीं की गई। और मुझे लगता है कि बिहार में शायद ही ऐसा कोई समुदाय होगा, शायद ही ऐसा कोई घर बचा होगा जहां नौकरी नहीं दी गई। तेजस्वी यादव ने यह नहीं पूछा कि आप किस वर्ग से आते हैं, आप किस समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा अगर आप परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे तो आपको नौकरी दी जाएगी। और तेजस्वी जी हर मंच से आज के डेट में कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं हर घर में युवाओं को नौकरी दूंगा, हर घर में रोजगार दूंगा, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। तो हमारे नेता के पास एक विजन है, रोड मैप है, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने उनको अपना बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए, बिल्कुल, हम अभी बिहार की राजनीति पे बात कर लिए, बिहार के मुद्दे पे बात कर लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे हाजीपुर की राजनीति देखेंगे हम। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि उत्पल यादव को यहाँ से विधायक बनना चाहिए? क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाला था 4 से 5 दिन का, तो तेजस्वी यादव के इंटरव्यू में मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे 20 साल नीतीश कुमार रहे और अभी भी हैं, ऐसा कौन सा अधिकार नीतीश कुमार नहीं दिलवा पाए जो आप बिहार अधिकार यात्रा निकालें? तो ऐसा कौन सा काम यहाँ पे हाजीपुर में जो यहाँ के विधायक रहे इतने दिनों से वो नहीं किए, जो उत्पल यादव को लगता है कि हम बनेंगे तो हाजीपुर की जनता का जो है कि देखभाल अच्छे से करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल पिछले 25 सालों से हाजीपुर में एनडीए का प्रतिनिधित्व रहा है। एनडीए किला है यहाँ पे, 25 सालों से एनडीए के विधायक हैं, सभापति हैं, सांसद महोदय हैं। पिछले 1 साल हो गया लोकसभा चुनाव को, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। हमारे माननीय सांसद जी जो इन्होंने अभी तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हाजीपुर में नहीं लगवाने का, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके बाद और जगह वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हमारे हाजीपुर में तो काम नहीं किया। एक आप यूनिट बता दीजिए जो हाजीपुर में उनके द्वारा लगाया गया हो। दूसरी बात, हमारे हाजीपुर में चिराग पासवान ने काम नहीं किया। बिल्कुल, आप हमें बताइए, एक भी काम आप हमको बता दीजिए। अगर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसके वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में लग गया हो तो आप हमको बताइए। युवाओं के लिए कुछ यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था अगर आप देखेंगे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे सांसद महोदय पगडंडी पे पत्थर रख कर, ईटा रख करके चल रहे थे। शायद हाजीपुर की यही स्थिति है। 25 सालों से प्रतिनिधित्व होने के बाद भी अगर हाजीपुर में थोड़ी सी बारिश हो जाती है, उनके फेसबुक पे आप देखिएगा चिराग पासवान के आगे लिखा हुआ है युवा चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं काम नहीं करते? जी बिल्कुल, देखिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वो कहते तो जरूर है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, टिकट देने की बात आती है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम आता है, तो वो शायद खुद को फर्स्ट रखते हैं और अपनी फैमिली को फर्स्ट रखते हैं। जितने भी टिकट वो बांटे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग हैं। और ये इल्जाम तेजस्वी जी पे लगाया जाता है कि तेजस्वी जी परिवारवाद करते हैं, लेकिन असली में परिवारवाद तो आप देख लीजिए, बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके बेटे आज चुनाव में हैं। अभी बिहार का अध्यक्ष चुना गया है क्रिकेट का, वो कहां से आकर के अध्यक्ष बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद तो बीजेपी में है आज के डेट में। तेजस्वी जी तो लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां तक हाजीपुर विधानसभा की बात है, शायद यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका जो डेवलपमेंट का पैमाना है वो कहीं ना कहीं सड़कों और नालियों तक आके सीमित है। उसके आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। डेवलपमेंट का पैमाना होता है कि वहाँ जो रह रहे युवा है उनको अच्छी रोजगार मिले, उनको अच्छा शिक्षा मिले। हाजीपुर जो सदर अस्पताल है उसमें आप छोटे से छोटा इलाज कराने जाएंगे तो आपको टेस्ट के लिए अस्पताल के बाहर भेजा जाएगा। जो एक एक्सरे 400-500 रुपए में हो सकता है, आज आपको बाहर में 1000 रुपए में कराने। तो कहीं ना कहीं इसमें कमीशन खोरी चल रही है। हमारे जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे हमारे नेता, तो रात को घूम घूम कर अस्पतालों में औचक निरीक्षण करते थे। हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो खुद रात को जग करके जनता की सेवा करता है। नहीं, हमने देखा बिहार अधिकार यात्रा में जब मैं घूम रहा था यात्रा के साथ में, तो
हाजीपुर जब यात्रा पहुंचा आपके यहाँ, तो हमने देखा कि हाजीपुर के जितने आरजेडी के नेता हैं सभी लोग का व्यवस्था एक तरफ, और उत्पल यादव का व्यवस्था एक तरफ था। तेजस्वी यादव भी खुश हुए, आपको बुलाया भी, गाड़ी में रात में बात भी किए। जी जी बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता हाजीपुर विधानसभा से होकर के जा रहे थे और राघोपुर उनका गृह क्षेत्र रहा है। तो और हम राघोपुर होने के नाते हमारी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बन गई थी कि हमारे नेता जब उनका आखिरी पैगाम था, आखिरी हॉल्ट था उनका हाजीपुर, तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो इसीलिए हमारी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हो गई थी कि नेताजी का ऐसा भव्य स्वागत किया जाए कि उनको यह लगे कि हम अपने घर में हैं, और उनको उतनी गर्मजोशी से यहाँ के लोगों ने स्वागत किया। रात के 9-10 बज रहे थे, उसके बावजूद भी लोग सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं थे और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए आकुल थे कि कैसे हम नेता का एक झलक। शायद ये तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं दीवानगी है लोगों के प्रति, कि उनको उन पे भरोसा है कि तेजस्वी आएगा तो बिहार का उदय होगा, तेजस्वी आएगा तो बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये इतने कम उम्र में अगर तेजस्वी यादव जी ने अगर ये कमाया है, तो मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत की बदौलत कमाया है। उस दिन सड़क पे युवाओं कह रहे थे कि हाजीपुर का विधायक कैसा हो भाई, तो उत्पल यादव जैसा हो। तो अगर हम 2 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम मान लिए, मिले या ना मिले वो अलग बात है, कि तेजस्वी यादव उत्पल यादव पे भरोसा कर लिए कि चलो भाई हम भी युवा हैं, उत्पल यादव भी युवा है, उनको हाजीपुर से टिकट दे दिए, हो सकता है कि हाजीपुर का दिन दुनिया बदल जाए, आरजेडी के खाते में वो सीट आ जाए। तो उत्पल यादव यहाँ से कितने एकदम प्रिपेयर्ड हैं, कितने तैयारी में है कि ये सीट निकल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिकट तो लोग दे देता है लेकिन सीट नहीं निकल पाता है। तो आप कितने यहाँ पे प्रिपेयर्ड? जी देखिए, हाजीपुर विधानसभा में जितने भी पंचायत और वार्ड हैं, हम लोगों ने सभी पंचायत और वार्ड में घूमने का काम किया है, लोगों से मिलने का काम किया है, और लोगों की यह मांग है कि इस बार बिहार में हाजीपुर में बदलाव होना चाहिए। घूमना और वोट में कन्वर्ट करना दोनों अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप लालू जी का भाषण सुनिएगा तो लालू जी जब रैली में जाते थे, गांधी मैदान में बड़ी बड़ी सभा करते थे वो, तो पूरा गांधी मैदान भर जाता था, लेकिन मंच से ही कह देते थे कि यहाँ पे कितने लोग हमारे वोटर हैं ये हमको दिख रहा है, बाकी लोग ऐसे ही पता करने आए हैं, जो कहते थे मंच से। और लोकसभा चुनाव में भी देखिए कि कई बड़े बड़े लोग उतरे, चिराग पासवान की रैली होती है तो कितना भीड़ आता है, लेकिन वोट कितना मिलता है। तो आप जा रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन वोट कितना मिलेगा, सीट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग को पूरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि इस बार हाजीपुर के लोग बदलाव चाह रहे हैं और एक युवा प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं जो उनकी समस्याओं को सुने। आज हाजीपुर की जो स्थिति आप देखेंगे कि ग्रेजुएट लड़के आज रोडों पे घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। हम लोग जब हाजीपुर में आएंगे, मेरा मानना है कि हाजीपुर हमारा पटना से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ शहर है। हम हाजीपुर और पटना रोड से कनेक्टेड है, रेल से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं भविष्य में वाटरवेज से भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर बिहार में हम हैं तो मैं ये मानता हूं कि हाजीपुर के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि वो पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे विकसित शहर बन सकता है। बस कमी है कहीं ना कहीं एक विजन की, एक रोड मैप की। मैं एक युवा हूं और मैं जानता हूं युवाओं की क्या जरूरत है। यहाँ युवा चाहते हैं कि उनको एक अच्छे रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, और प्रशासनिक सेवा इतनी अच्छी हो कि किसी को किसी से डर न लगे, लोग खुल करके अपना काम कर सके। अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले इन बेसिक चीजों पे काम करने का काम करेंगे ताकि हमारे यहाँ की जनता सुरक्षित हो। हमारा हाजीपुर जो आज नर्क कहलाता है, हर जगह पॉल्यूशन है। अब माँ गंगे के नाम पे जो इतने हजारों करोड़ की उगाही हुई है, और हाजीपुर का जो भी सीवेज सिस्टम है सब माँ गंगे में बहाया जाता है। हम सबसे पहले इन चीजों को सही करेंगे। आप हाजीपुर स्टेशन के पास चले जाओगे, आपको महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका बड़ा सा आपको बोर्ड दिख जाएगा, इसमें लिखा रहेगा स्वच्छता अभियान, अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, लेकिन आप उसी के नीचे देखोगे तो वहां गंदगी का ढेर लगा होगा। ये हमारे हाजीपुर का नगर परिषद और हाजीपुर के माननीय विधायक हैं। हमें इन चीजों को चेंज करने की जरूरत है, बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत नहीं है। जब सभापति बनी थी उन्होंने कहा था हम 3 महीने में हाजीपुर का ड्रेनेज सिस्टम सही कर देंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन जनता को झूठ बोल के उन्होंने ये काम किया। मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है अगले 5 साल में हाजीपुर की जो आज स्थिति है उससे जरूर बेटर स्थिति में हाजीपुर रहेगी। बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूं आपको। आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, यहाँ के हाजीपुर के खास करके युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा अगर विधायक बन जाते हैं तो? खास करके सिर्फ युवाओं पे हम फोकस कर रहे हैं, बाकी जनता को। जी देखिए, हमारे हाजीपुर के युवा युवा की दर्द को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं। देखिए, हाजीपुर के जो युवा हैं बहुत सक्षम है, शिक्षित है, बस उनको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे? हमें यहाँ हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ पे ढंग से इंडस्ट्री नहीं बैठी हुई है। हम हमारे नेता से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर
हमारे यहाँ जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का जो जमीन है सरकार का, वहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाए। उससे क्या होगा कि अगर छोटा लघु उद्योग लगेगा तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पे, और उससे एक छोटे प्लांट से मैं समझता हूँ मिनिमम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिलेगा। जब एक 25 से 30 लोगों को रोजगार मिलेगा तो 25 × 4 कर दीजिए, मिनिमम 150 से 200 लोगों का एक छोटे लघु उद्योग से घर चलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि अगर आपको कुछ शुरुआत करना है तो एक बार आप माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते हो, उसकी शुरुआत आपको 1 स्टेप एट अ टाइम करना होगा, और ये उसकी एक शुरुआत है। कहते हैं कि भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का जो ड्रीम हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े इंडस्ट्रीज से नहीं, ये लघु उद्योग से, जो MSMEs हैं, जब तक आप इनको स्ट्रांग नहीं करोगे भारत कभी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सक्सेस नहीं पा सकता है। इस चुनाव में हम पहला इंटरव्यू आपका कर रहे हैं और पहला ऐसे प्रत्याशी का इंटरव्यू कर रहे हैं जो इतना कॉन्फिडेंट में बोल पा रहे हैं, क्योंकि और भी इंटरव्यू करते हैं हम तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। सच सच बताइएगा, नेता से बात हो गया टिकट वाला? देखिए, ये हमारे नेता जो हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, उनका जो भी डिसीजन होगा, अगर वो मुझ पे विश्वास जताएंगे तो मैं बिल्कुल ये वादे के साथ कहता हूं कि हाजीपुर की स्थिति जो 5 साल के बाद होगी, डिसीजन पार्टी है वो नहीं लेंगे पार्टी आपका, का आप decision है। उत्पल यादव का तेजस्वी यादव के साथ देखिए अब ज्यादा वक्त है नहीं, 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, लाइनअप कर लिए हैं और देखिए अभी कॉन्फिडेंट आपका अलग दिख रहा है हमको भाई। ये जो 1 हफ्ते का जो वक्त है, अभी दशहरा है, माता रानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, हाँ। और 1 हफ्ते के बाद सबको पता चल जाएगा कि हमारे नेता क्या चाहते हैं। इतने दिनों तक हम लोगों ने तैयारी की है, 1 हफ्ते का और इंतजार करना है। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ उत्पल यादव थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे 25 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का किला है उसको हम कवारने का काम करेंगे अगर तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे ऊपर उम्मीद करते हैं तो। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। हमारा नाम था मिथिलेश यादव, आप देख रहे थे द न्यूज।